संबित पात्रा जी, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है लाल आंखें कहां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सवाल यह है कि लगातार आंखें तरेर रहा है चीन और काला टॉप पर जो इस वक्त परिस्थिति है वो जरा संगीन बनी हुई है। डॉक्टर पात्रा, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो है लाल आंखें हैं हमारे पास, और अभी आपके रिपोर्टिंग ने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि किस प्रकार लाल आंखों के कारण गलवान में भी और उसके आगे अभी जो 29 तारीख को हुआ उसके कारण चीन को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा है। ये तो नतीजा लाल आंख का ही है। मगर मैं बोलता हूं, जब हम लाल आंख दिखाते हैं तो ये लाल मिर्च कांग्रेस को क्यों लगती है? मैं कविता लिख के लाया हूं, आज कविता ही सुना देता हूं, इसी में सारा उत्तर है। देखिए, दरअसल कल से कांग्रेस बहुत परेशान है और मैं बताता हूं ये परेशानी की सबब क्या है। जब से ये चीनी कब्र दिखा है ना, आपने कल आज तक ने एक्सपोज किया है कि बहुत सारे चीनी सैनिक मारे गए थे हिंदुस्तानी सैनिकों के हाथों, और उनके कब्र को आपने दिखाया है, तब से कांग्रेस परेशान है। देख चीनी सैनिकों का कब्र, कांग्रेस का टूट रहा है सब्र। यह रिश्ता क्या कहलाता है? तमाचा चीन पर और कांग्रेस गाल सहलाता है। तमाचा चीन पर और कांग्रेस गाल सहलाता है। सीमा पर हर हरकत की तुम अनदेखी करते थे। लाल आंखें तो छोड़ो, तुम नजर मिलाने से डरते थे। जब डोकलाम में मेरा सैनिक झेल रहा था सर्दी, गुपचुप चीनी मुलाकातों से तुमने तो हद कर दी थी। एमओयू का सौदा क्या है? एमओयू का सौदा क्या है? कांग्रेस देश को बतलाओ। सीमा की हरकत पर चुप्पी क्यों थी, हमको समझाओ। अब एमओयू का मतलब सबकी समझ में आता है। तमाचा चीन पर और कांग्रेसी गाल सहलाता है। कांग्रेसी गाल सहलाता है। देखिए अंजना जी, आपके रिपोर्ट ने भी कहा है कि हिंदुस्तान की सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर तमाचा मारा है। मैं आज हिंदुस्तान की सैनिकों को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, और यह पूछना चाहता हूं कि कांग्रेसी रो क्यों रहे हैं? उनका गाल लाल क्यों हो रहा है? सुप्रिया जी, संबित जी आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग आखिर क्यों इस पर वो हल्ला मचा रहे हैं? जी, लेकिन सवाल यह है कि जो परिस्थिति बनी हुई है वो है संगीन। बताइए। मैं उस बात का भी जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं यह कहूंगी कि हमारी सेना के शौर्य पर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने हमेशा शौर्य और पराक्रम दिखाया, आज भी दिखा रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से भाजपा के प्रवक्ता जो आए हुए हैं उनसे कहूंगी, ये बड़ा गहन गंभीरता मुद्दा का मामला है, और इस पर इस तरह की स्टार प्लस के सीरियल्स को कोट करना, मुझे लगता है कि इस मामले को और सेना के शौर्य को बहुत ही निम्न स्तर तक गिरा देता है। बहस का एक स्तर होना चाहिए। खैर, उनसे मैं आशा भी नहीं करती हूं। कुछ भी बोलने से पहले मैं उनको जरूर यह बताना चाहती हूं कि इंडियन आर्मी के तमाम ऑफिसर्स ने जिन कब्रों का ये जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में पहले बता दूं, आगे बढ़ने से पहले। इंडियन आर्मी के तमाम ऑफिसर्स ने खुलकर कहा है कि ये ओल्ड पीएलए का अगस्त 2011 की कब्रें हैं। अच्छा है हमें चीन की कब्रें दिख रही है, लेकिन उसको दुष्प्रचार और झूठ बोलकर मत दिखाइए, ये मैं भाजपा से कहना चाहती हूं। देखिए, दो तरह की बातें हो रही हैं। जो भारतीय फौज ने किया, हम उनसे वही अपेक्षा करते हैं, इसीलिए हम उनका नमन करते हैं, उनके शौर्य के आगे सर झुकता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कूटनीति पूरी तरह से फेल होती जा रही है। आपकी ऑनवॉय लेवल पे बात हुई, आपकी कोर कमांडर लेवल पर बात हुई, आपकी हर तरह से बात हो रही है चीन से पिछले 5 महीने से, और चीन ने नॉर्थ पैंगसोंग लेक में 8 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। वहां से निकलने को तो मना ही कर दिया है। अब साउथ पैंगोंग सो में भी आ रहा है। जिस पहाड़ी का आप जिक्र कर रही है, ब्लैक टॉप और जो हेलमेट टॉप चीन ने कब्जे में किया हुआ है, वो साउथ पैंगसोंग लेक में है। तो सरकार की बात कैसे माने? क्योंकि एमईए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले ही कहा है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है जिससे मैं समझ पाऊं कि चीन बाहर क्यों नहीं जा रहा है। तो इतनी तो दरकिनार सरकार कर रही कि सरकार समझ ही नहीं पा रही कि आंसर क्या दे। भाई, सवाल तो पूछना हमारा काम है। आप दो सूरत में आंसर नहीं देते, या तो आपके पास जवाब नहीं है या आप जानबूझकर छुपा रहे हैं। झूठी खबरों को और इतनी गंदी लेवल की पोएट को सुनाना, मुझे लगता है कि इतने बड़े मुद्दे को बहुत गंदे स्तर तक गिराना होगा। वैसी बहस मत करिए, बहस मुद्दों की और फैक्ट्स पे करिए, क्योंकि यह हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सामना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।